बहुत पहिले क बात है। एक दिन औसान मैया के मन में विचार आवा कि चली धरती पे देखी हमार पूजा कहाँ कहाँ होती है, किस प्रकार से होती है। तो औसान मैया आई। औसान मैया धरती पे आई तो देखती हैं चारों ओर उनके पूजा होता है। सब सुहागिन मिलजुल के उनके पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा बड़ी प्रेम पूर्वक करती हैं उनके पूजा। तो ये सब देख के औसान मैया बड़ी खुश भई। ओकरे बाद औसान मैया वापस जाए लागी। तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ रहा है। पीपल के पेड़ के नीचे एक जनी औरत बैठ के तेज तेज से रोत रहीन है। तो औसान मैया देखिन तो एक बूढ़ा के भेष बनाइन। बूढ़ा के भेष बना के तो औरतियों के लगे गईं। औरतियों से पूछिन, बिटिया तू हियाँ काहे रोत यहाँ सुनसान जगह में बैठ के अकेले? तुमका कौन कष्ट है, कौन तकलीफ है जोन तू हियाँ रोत यहाँ बैठ के? तो औरतियों कहिन, हमका जोन कष्ट है हमार कष्ट दूर कर देबू का? जोन पूछतिया हम ऐसे रोवत हई, तू जहाँ जात हो जाओ। तो औसान मैया कहीं, अरे बिटिया बताओ, अगर तहार कष्ट दूर करे लायक होए तो दूर करबै। बतावा बिटिया तू काहे रोत यहाँ, तहार कष्ट दूर करे लायक होए तो हम दूर करबै। तो नाय बतावत रही औरतियों। तो औसान मैया बार बार पूछिन। तो औरतियों बतावत हैं, हम हैं और हमार सास ससुर हैं और हमारी शादी के 10 साल होएगा। हमार पति परदेश में रहत हैं। हमरे शादी का 10 साल होएगा पर हमरे कौनो बच्चा नाय भा। यही ले हमका घर परिवार वाले हमार सास ससुर सब हमका बहुत ताना मारत है। हमका बहुत भला बुरा कहाथिन सब कि तोहार वंश कैसे चले, तू तो बाझिन हऊ, तोहरे बच्चा न होए। यह तरह से हमका बहुत भला बुरा कहा करथिन सब। तो हम परेशान हो के आके ही रोवत है बैठ के। घर वर छोड़ के यहीं बैठ के अपने किस्मत का रोईत है। तो जोन औसान मैया गए रही बुढ़िया भेज थे के तो कहिन, अच्छा बिटिया रोआ ओआ ना, अब तहार अच्छा दिन आवे वाला है। औसान मैया कहिन, जाओ घरे, कुछ दिन बाद तू का एक बच्चा होए खूब सुंदर से खूब अच्छा। जाओ तू रो ना, जब तहार बच्चा हो जाए तो सास सुहागिन नौत के औसान मैया के दुदुरिया चबवा दियो। और लैया गुड़ चना लागत है औसान मैया के पूजा माँ, और तू पूजा करवा दियो बहनी, तहार जितना कष्ट है सब दूर हो जाए। तो औरतियों कहीं ठीक है मैया। तो औरतियों अपने घरे चली आई। माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बीता तो भाई औरतियों के खूब सुंदर लड़का भा। औरतियों बहुत खुश भई। मार मिठाई उठाई बाटी। उनके सास ससुर आस पास सब पड़ोस के सब बहुत खुश भये भाई। उनके पति खूब खुश भये, सब लोग बहुत खुश रहे। धीरे धीरे उनके लड़का 1 साल के होएगा। तो औरतियों के मन में आवा, लाओ औसान मैया के पूजा करवाए दी, माने रहन हैं। सोचिन लेकिन पूजा ना करवाइन, कहिन चला बाद में करवाए देवे। फिर धीरे धीरे उनके लड़का 2 साल के होएगा। तो उनके बगल एक जने खिया औसान मैया के पूजा रहा है। तो वही पूजा में वह गए रही हैं। तो वह फिर सोचिन, कहिन हमहू का औसान मैया के पूजा करवावे का है। तो सोचिन कि लाओ हमहू का औसान मैया के पूजा करवावे का है, लाओ हमहू औसान मैया के पूजा करवाई दी। ऐसे सोच के फिर टार दीहिन वह। फिर धीरे धीरे भाई उनके लड़का 5-6 साल के होएगा और वह पूजा ना करवाई, टार दीही। तो एक दिन उनके लड़का के तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गए। बहुत ज़्यादा इलाज करावती हैं, सही ना हुआ है। बहुत पूजा पाठ दवा करवाई, उनके लड़का की तबीयत ना सही होती है, दिन पे दिन बिगड़त जाती है। बहुत परेशान हो गई, मार उदास हो के रोए लागी कस के।
आस पास के दो तीन जनी बहुत बुजुर्ग औरत रही। तब आई तब वह कहीन जावा ना है बहू, तू कौनो चीज के मन्नत वन्नत तो ना मांगे रहू, कौनो चीज के मनौती वनौती तो ना करे रहू, कुछ तू भूलत तो ना बाटू, और कुछ भूलत हऊ तो ओका याद करो, हो सकत हुए कुछ भूल गए हुआ, माँ नहीं हुआ, यही लिए तहार लड़का के तबीयत खराब भय हुए इतना ज्यादा। तो उनके याद आवा हाँ अवसान मैया के दुदुरिया हम माने रहन हैं। आज 4-5 साल हो गया हम अवसान मैया के पूजा ना करें, टरकावत चली गयन। याद आवा तो औरतियों जोन है अपने पूजा करे ताई इंतजाम करे लागी। 7 सुहागिन 14 सुहागिन जोन उनके जुहान सबका नौती लैया गुड़ चना के इंतजाम करी। गुरुवार आवा तो अपने घर में अवसान मैया के पूजा करी, अवसान मैया से भूल चूक के गलती कसूर के क्षमा मांगी, अवसान मैया के पूजा प्रेम पूर्वक अपने घर में करवाए दी। ओकरे बाद उनके लड़का बिल्कुल ठीक होएगा। दूसरे दिन उनके लड़का भला चंगा होएगा, एकदम ठीक होएगा। बड़ी खुश भई भाई, अवसान मैया के कृपा से उनके लड़का एकदम ठीक होएगा। औरतियों खुश हो गई, उनके सास ससुर खुश हो गए। जो उन गलती भय हुए अवसान मैया माई महतारी मैया माफ करियो। हे अवसान मैया, जैसे निसंतान का संतान दियो, बाजिन का संतान दियो, वैसे हमरो सबके दुख दर्द कष्ट दूर करा माई महतारी। जो उन कुछ भी भूल चूक भय हुए ओका माफ करा। बोलो अवसान मैया की जय।